जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक वीकली राशिफल की, वो भी 17 से 23 जुलाई के अंदर क्या होगी 12 राशियों की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि अधिक मास क्या होता है, और अधिक मास यानी कि मल मास, पुरुषोत्तम मास श्रावण के महीने में आ रहा है, और उसमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से नहीं करने चाहिए, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। देखिए, अधिक मास देखा जाए तो 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त 2023 तक रहने वाला है। यानी इस बार जो श्रावण मास है वो 2 महीने का लगभग 60 दिन का है। ये बात आप जानते होंगे, जिनको अध्यात्म में रुचि है वो इस बात को जानते हैं। अधिक मास में देखा जाए तो विवाह संबंधी काम नहीं किए जाते मित्रों, और देव प्रतिष्ठा नहीं की जाती। मंदिर की देव प्रतिष्ठा के लिए अधिक मास अच्छा नहीं होता। मुंडन संस्कार नहीं किया जाता। साथ ही साथ गृह प्रवेश, भूमि संपत्ति की खरीद नहीं की जाती है। इन कार्यों को त्यागना चाहिए। साथ ही साथ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मल मास या अधिक मास में दोष होता है वो होता है नव विवाहित दंपत्ति में, यानी कि नव विवाहित वधू जो है का ससुराल में आना, वो भी मल मास के अंदर वो अशुभ माना जाता है, तो इसलिए उसको मायके से पहले ही बुला दिया जाता है। मल मास के अंदर या अधिक मास के अंदर ससुराल जाना या मायके जाना शुभ नहीं माना जाता है। एक ही जगह पे निवास करना पड़ता है, याद रखिएगा। यदि आप मायके में हैं तो 18 जुलाई से 16 अगस्त तक आप मायके में ही रहिएगा। यदि आप ससुराल में हैं तो ससुराल में ही रहिएगा। बाकी तो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये तो शास्त्र कहता है, और शास्त्र की जो अवधारणा है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें मेरा कोई पर्सनल राय नहीं है। कहीं आप सोचें कि गुरुजी ने डराने के लिए बोल दिया, इसमें मेरी कोई पर्सनल राय नहीं है। साथ ही साथ देखा जाए गज छाया श्राद्ध नहीं किया जाता है। अब गज छाया श्राद्ध क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब भी श्राद्ध पक्ष आता है, तो जब भी सूर्य हस्त नक्षत्र के अंदर जाता है तो गज छाया योग कहा जाता है। ऐसे में क्या होता है कि यदि इस समय पे गज छाया योग में जब सूर्य हस्त नक्षत्र में हो, श्राद्ध पक्ष चल रहा हो, उस समय पे आप पितृ का कोई श्राद्ध करते हैं, कोई तर्पण करते हैं, तीर्थ गया में, हरिद्वार में कुछ भी तर्पण करते हैं, तो पितृ 12 साल के लिए प्रसन्न हो जाते हैं, जिसको गज छाया श्राद्ध कहा जाता है। तो वो नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। जब भी सूर्य हस्त नक्षत्र में आता है तो गज छाया योग आ जाता है, लेकिन इसमें गज छाया श्राद्ध से बचना चाहिए। अन्यथा आप पितृपक्ष में अगर ये योग बन जाए तो इसकी महत्वता बहुत अधिक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो अधिक मास मल मास के अंदर आप नौकरी संबंधी कोई भी काम कर सकते हैं। व्यापार संबंधी लेन देन या ज्वाइनिंग ये सब किया जा सकता है। पूजा पाठ आप कर सकते हैं, हवन अनुष्ठान आप कर सकते हैं, बस देव प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, भूमि नहीं खरीद सकते, शादी नहीं कर सकते, सगाई नहीं कर सकते। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। घरेलू खरीदारी आप कर सकते हैं, आटा, चावल, चीनी, वस्त्र, ये सब कुछ लेना है तो आप कर सकते हैं। घरेलू काम आपको करने चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल यानी 17 से 23 जुलाई में मेष राशि के बारे में। तो इस सप्ताह देखा जाए मेष राशि वालों का संतान संबंधी कोई इशू रहने वाला इस सप्ताह, या तो संतान से मतभेद रहेगा, या संतान को लेकर कुछ परेशान मेष राशि वाले रहने वाले हैं, या फिर संतान को की कोई वस्तु चोरी, हानि, या संतान को किसी प्रकार का इस सप्ताह आर्थिक नुकसान होने के योग नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह देखा जाए आपका काम में मन लगने वाला है। एकाग्रचित होकर आत्मविश्वास से इस सप्ताह आप अपने काम की शुरुआत करेंगे। काम भी आपके मनो मुताबिक भी ही होने वाला इस सप्ताह। काम में अच्छी खासी वृद्धि रहेगी, और इस सप्ताह आप कुछ धन इन्वेस्ट भी कर सकते हैं शेयर पे, SIP पे, या किसी की एडवाइस से, किसी मित्र की एडवाइस से, जान पहचान की एडवाइस से कुछ धन आप इन्वेस्ट भी करने वाले हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह
फैमिली में जो चल रहा वाद विवाद है, भाई बहनों से, माता पिता से, या आपके अपने पार्टनर, लव पार्टनर से जो वाद विवाद है, एक साथ बैठ के आप उसको सुलझाने वाले हैं और सुलझाने का प्रयास करने वाले हैं, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। साथ ही साथ इस सप्ताह जीवन साथी को खुश रखने का आपका बड़ा प्रयास रहेगा। जीवन साथी को मनाने के लिए आप उसका हाथ बटाने वाले हैं, उसकी इच्छा अनुसार काम करने वाले हैं, उनकी प्रशंसा करने वाले। कुल मिलाके जीवन साथी को मनाने में आपका फोकस रहेगा। कुछ धन भी खर्च करेंगे, कुछ जीवन साथी की बात भी मानने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो यह वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह देखा जाए तो वृषभ राशि वाले 17 से 23 जुलाई में माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंता में रह सकते हैं, या स्वास्थ्य उनका खराब रह सकता है। कुछ टेस्ट करवाने के लिए आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं माता पिता की हेल्थ की ओर। साथ ही साथ इस सप्ताह माता पिता के स्वास्थ्य से आप परेशान रहेंगे। साथ ही साथ पार्टनर से भी आपके पारिवारिक मतभेद रह सकते हैं। तो कुल मिला के फैमिली लाइफ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। फैमिली लाइफ वृषभ राशि की सप्ताह अच्छी नहीं है। साथ ही साथ किसी जान पहचान वाले से आपकी एडवाइस से या किसी जान पहचान वाले से आपको काम का लाभ या धन का लाभ हो सकता है। याद रखिएगा, ऐसा योग बन रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह यदि आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो मकान मालिक से आपके विवाद हो सकते हैं और मकान आपको अचानक खाली करना पड़ सकता है। यानी कि स्थान परिवर्तन के जो किराए पे लोग रह रहे हैं उनके योग बनते हैं। करियर में देखा जाए तो धन और काम संबंधी किए गए कार्य आपके काफ़ी पॉजिटिव जाने वाले हैं। यानी पूरा फोकस वृषभ राशि का करियर पे होना चाहिए। याद रखिएगा, करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। रिलेशन के लिए बात करें तो रिलेशन में जैसा मैंने पहले भी बताया कि पारिवारिक मतभेद रहेंगे। कुछ गलत फहमियाँ लव कपल और पति पत्नी के बीच में हो जाने वाली है, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे, कमियां निकालेंगे, एक दूसरे से वाद विवाद भी करेंगे, एक दूसरे से रूठेंगे भी। लेकिन ये रूठना मनाना कुछ हद तक सही है। ज़्यादा दिक्कत ना होने दे रिलेशन को। एक आदमी चुप्पी बना ले। यानी कि इस सप्ताह का मूल मंत्र है कि पार्टनर से बिल्कुल ज़्यादा ना उलझे, पार्टनर को ज़्यादा ना सताएं, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। यानी कि ये जो सप्ताह है करियर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए आपका इम्तिहान लेने वाला है ये सप्ताह। और मित्रों, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि आप मेरे को कुंडली दिखाना चाहते हैं, बहुत से लोग प्रयास करते हैं, लेकिन आप कॉल ना करें, आप मुझे व्हाट्सएप करें, क्योंकि व्हाट्सएप में मैं रिप्लाई दे सकता हूँ। कॉल 250, 300, 500 कॉल मैं नहीं उठा पाता। तो बहुत सारे जो मुझे कॉल करते हैं उनकी ये कंप्लेंट होती है कि गुरुजी फ़ोन ही नहीं उठाते। तो इसलिए आपको व्हाट्सएप करना चाहिए और व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिलेगा, ज़बरदस्त रिप्लाई मिलेगा। याद रखिएगा, आप मुझसे कुंडली टेलीफोनिक दिखा सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से दिखा सकते हैं, और भी कई प्रकार के माध्यम है, वो आपको व्हाट्सएप में उसकी डिटेल मिलेगी। याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि की अगर बात करें तो ये सप्ताह माता पिता को अचानक किसी रिश्तेदार के घर जाना पड़ सकता है, या आपकी बहन के घर जाना पड़ सकता है, मामा मामी के घर जाना पड़ सकता है। या ना माता पिता का इस सप्ताह यात्रा के योग बनते हैं, अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये सप्ताह 17 से और देखा जाए तो 23 तक अगर देखा जाए तो पार्टनर के करियर के लिए में कोई ना कोई शुभ काम होगा। और इस सप्ताह पार्टनर आपको कोई करियर में गुड न्यूज़ सुनाने वाले हैं। यानी पार्टनर के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। इस सप्ताह देखा जाए तो करियर संबंधी आपको जो परेशानियां चल रही है, इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल से राय लेने वाले हैं। कुछ सलाह प्रोफेशनल व्यक्ति से लेने वाले हैं, जिससे कि आपकी जो परेशानी है उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। यानी कोई प्रोफेशनल व्यक्ति आपसे अचानक कार्यस्थल में टकराने वाला है, उससे आप जो काम में जो डिफ़िकल्टियाँ चल रही है उसकी ज़बरदस्त सलाह लेने वाले हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह मिथुन राशि को अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि ENT प्रॉब्लम या हल्की चोट लग सकती है। क्योंकि इस सप्ताह की कुंडली में बुध अष्टम में कर्क राशि यानी अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं, तो हल्की चोट आपको लग सकती है, ENT की प्रॉब्लम रह सकती है। इस सप्ताह देखा जाए मित्रों के साथ भी आपके ज़बरदस्त वाद विवाद रहने वाले हैं, यानी हाथापाई तक नौबत पहुंच सकती है। मित्रों के साथ ज़बरदस्त वाद विवाद रह सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह आपका मिश्रित फलदायक रहेगा।
अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो इस सप्ताह देखा जाए तो ईएमआई की प्रॉब्लम आपको रहेगी। ईएमआई मतलब आपने अगर लोन ले रखा है तो आपकी ईएमआई बाउंस हो सकती है, या कर्ज को लेकर आपको तनाव रह सकता है। ईएमआई की भुगतान में आपकी गड़बड़ हो सकती है, चेक आपका बाउंस हो सकता है, जिस कारण से आपको बैंक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं और बैंक में भी वहाँ के एम्प्लॉय से आपकी वाद विवाद हो सकते हैं, क्योंकि बुध अष्टम में बैठे हैं, याद रखिएगा। इस सप्ताह देखा जाए तो जल्दीबाजी में कर्क राशि वालों को कोई काम नहीं करना। जल्दीबाजी में काम करेंगे तो आपको नुकसान होगा, याद रखिएगा। काम में परेशानियां बढ़ेगी, काम सुधरने के बदले और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, जिससे सीनियर से आपको डांट मिल सकती है, क्लाइंट से आपके वाद विवाद हो सकते हैं। इसलिए इस सप्ताह कर्क राशि वाले एक काम को ही लें, जल्दीबाजी में काम ना करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ये मैं आपके लिए बता रहा हूं। इस सप्ताह देखा जाए तो आप अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए आप कोई डाइट प्लान में भी बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो देखा जाए तो नॉनवेज कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं, अपनी डाइट प्लान को चेंज कर सकते हैं, अपने आप ही मुंड में आपके आएगा और आप चेंज करेंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह फैमिली फंक्शन में जाने के योग बनते हैं, या पुराने रिश्तेदारों से, जान पहचान के व्यक्ति से आपके मिलने के योग बनते हैं। तो कुल मिला के इस सप्ताह जल्दीबाजी में कर्क राशि वाले को कोई निर्णय नहीं लेना है, और चेक में साइन कर रहे हैं, किसी को ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखें, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, बैंक के चक्कर लग सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो माता पिता को कोई सरकारी लाभ हो सकता है, या सरकारी रुका हुआ काम आपके माता पिता का बन सकता है। कोई प्रोविडेंट फंड या कोई फंड जो रुका हुआ है वो माता पिता का इस सप्ताह आ सकता है, यानी कि कोई पॉजिटिव खबर आ सकती है। साथ ही साथ इस सप्ताह अगर देखा जाए तो घूमने के या यात्रा के जो भी सारी योजनाएं हैं जो इस अगले सप्ताह की जो आपकी बनी हुई थी वो सारी कैंसिल हो सकती है। इस सप्ताह देखा जाए आपका घर के अंदर सफ़ेदी पे, टाइल पे, लकड़ी पे हल्का फुल्का घर की रेनोवेशन कराने के आपके योग बन रहे हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो आपके घर में कोई मेहमान आ सकता है, कुछ टाइम के लिए रहने के लिए आ सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए करियर के लिए ये सप्ताह सिंह राशि के लिए बहुत ही लाभकारी है, यानी कि करियर में सीनियर से कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, सीनियर से के साथ में आप कोई काम शेयर करके कर सकते हैं, सीनियर आपकी तारीफ कर सकते हैं, यानी कि आपको बड़ा ऑर्डर व्यापार में मिल सकता है। तो देखा जाए करियर के लिए ये सप्ताह लाभकारी रहेगा। बस देखा जाए तो ये सप्ताह मैं कहना चाहूँगा कि आपकी योजनाएं कैंसिल होंगी, जिससे कि पार्टनर से आपके मतभेद हो सकते हैं, पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है, लेकिन करियर के लिए ये सप्ताह लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए देखा जाए तो ये जो सप्ताह नौकरी और काम में कोई बैड न्यूज़ आपको मिल सकती है, यानी कि ये सप्ताह आपको तगड़ा झटका लग सकता है करियर में, इसके लिए तैयार रहें। यानी करियर में बड़ी परेशानी का सामना इस सप्ताह कन्या राशि को करना पड़ सकता है। कन्या राशि वालों के साथ इस सप्ताह देखा जाए तो एक बात बहुत अच्छी हो रही है कि आपके मित्र, आपके ऑफिस मित्र आपके साथ खड़े रहेंगे, यानी कि जबरदस्त मित्रों का, ऑफिस मित्रों का आपको सपोर्ट रहने वाला है। हालांकि कोई गड़बड़ हो सकती है, करियर में कोई बैड न्यूज़ मिल सकती है। व्यापारियों के लिए बात करें तो ये सप्ताह व्यापार नॉर्मल वृद्धि रहेगी, यानी सुचारू रूप से चलता रहेगा। इस सप्ताह देखा जाए तो कन्या राशि वालों को एक ध्यान रखना है, धन से संबंधित कोई निवेश नहीं करना। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सावधानी बरतें, नहीं तो कोई नुकसान हो सकता है, याद रखिएगा। इस सप्ताह कन्या राशि के घर के अंदर पूजा पाठ होने के योग बनते हैं। साथ ही साथ फैमिली के साथ में मंदिर दर्शन के योग भी बनते हैं। तो कुल मिला के फैमिली के साथ अब मंदिर जाने वाले हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप में पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका में जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व करने की प्रयास होगा। पार्टनर की ओर और आपकी ओर से आप मीटिंग करने वाले हैं, अपनी समस्याओं को सामने रखने वाले हैं, पार्टनर भी अपनी समस्याओं को रखेगा। तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह आपके रिलेशनशिप में सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप दोबारा अच्छा स्थापित होगा, या पार्टनर अगर नाराज़ गया है, आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं संबंध दोबारा स्थापित होने के योग बनते हैं।
साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो तुला राशि को अपनी सेहत पे ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि इस सप्ताह तुला राशि को ईएनटी की प्रॉब्लम, गले की समस्या रह सकती है, फोड़े फुंसी की समस्या हल्की फुल्की रह सकती है। तुला राशि को रेहड़ी पटरी में खाना नहीं खाना है, ठंडी चीज़ों से आपको परहेज रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इस सप्ताह देखा जाए तो तुला राशि वाले कोई व्यायाम, कोई योग फॉलो करने वाले हैं, कोई डाइट में आप चेंज करने वाले हैं, यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन होने वाले हैं, जो वेजिटेरियन है वो भी अपनी डाइट में चेंज करने वाले हैं, यानी डाइट में बड़ा परिवर्तन आप करने वाले हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह भाई बहन से संबंधित तुला राशि को कोई खुशखबरी मिलेगी। आपके भाई बहन का कोई करियर का या पर्सनल रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आ रहा है। इस सप्ताह देखा जाए तो फैमिली के साथ भी बहुत समय के बाद टाइम बिताने का मौका आपको मिलेगा, फैमिली के साथ में हंसी ठहाके लगाने का मौका मिलेगा। तो कुल मिला के ये जो सप्ताह है फैमिली के साथ में आपको काफ़ी समय बिताने को मिल सकता है। साथ ही साथ इस सप्ताह कुछ तुला राशि वालों का कृषि की ओर रुझान हो जाएगा, बागवानी की ओर रुझान हो जाएगा, कुछ का पेंटिंग की ओर, या कुछ लोग कला से बड़े प्रभावित होंगे, कला से संबंधित वीडियो देखने वाले हैं, उसमें रुचि आपकी आने लगेगी। इस सप्ताह देखा जाए तुला राशि वाले किसी अनाथ गरीब की मदद भी करने वाले हैं, कहीं ना कहीं किसी संस्था से में आप डोनेट करने वाले हैं, किसी अनाथ आश्रम में आप डोनेट करने वाले हैं। तो कुल मिला के इस सप्ताह तुला राशि वालों के हाथ से कुछ दान धर्म भी होने वाला है, या फिर किसी गरीब की आप मदद करने वाले हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो सीनियर द्वारा आपकी तारीफ भी की जाएगी, आपको कुछ सम्मान भी दिया जा सकता है इस सप्ताह। और इस सप्ताह अचानक ही सीनियर आपको चौंका सकते हैं, यानी आपको नया प्रोजेक्ट दे सकते हैं, या आपका नाम किसी प्रोजेक्ट के लिए सीनियर द्वारा रिकमेंड किया जाएगा। यानी कि सीनियर आपको इस सप्ताह बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज देने वाले हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो किसी पुराने मित्र से अचानक आप किसी मेट्रो स्टेशन में या बस में या कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेस में मिलने वाले भी हैं और खूब सारी बात करने वाले हैं। तो कुल मिला के तुला राशि के लिए, करियर के लिए, धन के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो ये सप्ताह देखा जाए तो थोड़ा सा कठिनाई है वृश्चिक राशि की। सरकारी नोटिस आपको मिल सकता है, पुलिस का चालान आपका कट सकता है, वाहन का चालान कट सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है, या किसी से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, हाथापाई तक नौबत आ सकती है। कुल मिला के ये सप्ताह कहीं ना कहीं दिक्कत वाला नजर आ रहा है। इस सप्ताह देखा जाए जल्दीबाजी में कोई भी काम ना करें, वरना आपको नुकसान होने वाला है। चाहे आप शेयर मार्केट है, चाहे मार्केट के अंदर आपको धन निवेश नहीं करना है, नहीं तो आपको नुकसान होगा, याद रखिएगा वृश्चिक राशि वाले। इस सप्ताह देखा जाए तो पार्टनर और मित्रों के साथ में आप किसी होटल, किसी मॉल में या पब्लिक पैलेस में मिलने वाले हैं, कुछ पार्टी करने वाले हैं, कुछ ना कुछ मंत्रणा के लिए, कुछ बिजनेस मीटिंग के लिए आप मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के कुछ लोग पार्टी के लिए मिलेंगे, कुछ लोग बिजनेस मीटिंग के लिए मिलने वाले हैं। खूब सलाह और एक दूसरे से राय मशवरा लेने वाले हैं। करियर के लिए बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। आपको प्रमोशन से संबंधित न्यूज़ सुनाई दे सकती है, आपको आपकी ग्रोथ नज़र आएगी। जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, उनके काम में ग्रोथ नज़र आएगी। रुका हुआ धन, रुका हुआ काम इस सप्ताह आपका बन सकता है। प्रयास आपको करना पड़ेगा, मतलब बैठे बिठाए नहीं मिलेगा, प्रयास करना पड़ेगा। इस सप्ताह देखा जाए तो खुजली, एलर्जी या स्किन की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो कुल मिला के हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है, और किसी से आपकी हाथापाई हो सकती है या चालान कट सकता है। तो उसमें आपको वाहन चलाते हुए वृश्चिक राशि वालों को विशेष सावधानी इस सप्ताह बरतनी है। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि का ये सप्ताह अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आपको रह सकती है। सप्ताह मानसिक तनाव रह सकता है, बुरे सपने आ सकते हैं, चिड़चिड़ापन हो सकता है, नेगेटिव ख्याल हो सकते हैं, हाथ पैरों में दर्द की समस्या धनुराशि को रह सकती है, या हल्की चोट आपको लग सकती है। साथ ही साथ हल्की धन की हानि या कोई वस्तु आपकी गुम हो सकती है इस सप्ताह। तो इस सप्ताह धनु राशि के लिए कुछ अच्छा
नज़र नहीं आ रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह देखा जाए तो वर्कलोड भी अधिक रहेगा, दूसरे का काम भी आपको करना पड़ेगा, यानी कि सीनियर आपको दूसरे का भी काम थमा देंगे, जिस वजह से वर्क प्रेशर आप पे ज़्यादा आने वाला है। सीनियर की नाराज़गी का सामना आपको करना पड़ सकता है इस सप्ताह। इस सप्ताह देखा जाए तो किसी मित्र के मुसीबत में पड़ने से आप उसकी हेल्प करने वाले हैं, चाहे उसकी हेल्प आप जान पहचान से भी करेंगे या फिर आपको फाइनेंशियली आप किसी मित्र की हेल्प करने वाले हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह आप किसी न किसी की हेल्प करेंगे। इस सप्ताह देखा जाए किराएदारों से भी तनाव रहेगा। यदि आपका मकान है और उसमें आपने किराएदार रखे हैं तो किराएदार भी से भी आपके वाद विवाद होंगे या कोई ना कोई ऐसी काम किराएदार करने वाला जिससे आपके उसके संबंध बिगड़ने वाले हैं या तनाव बढ़ने वाला है। इस सप्ताह ज़बरदस्त किराएदार से भी तनाव रहेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह लव और मैरिज में देखा जाए तो आप दोनों पार्टनर एक साथ में बैठेंगे, एक दूसरे से अपने दिल की बात कहेंगे, नेगेटिव बात करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, यानी सारे वाद विवाद जो आपके बीच में चल रहे हैं वो सुलझाने वाले हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये चीज़ अच्छी हो रही है इस सप्ताह। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए इस सप्ताह देखा जाए तो आप किसी सत्संग को ज्वाइन करने वाले हैं, किसी धार्मिक इन्फ्लुएंसर की वीडियो फॉलो करने वाले हैं, यानी किसी की बात, धार्मिक गुरु की बात आपको अच्छी लगेगी और उसको आप फॉलो करने वाले हैं। किसी आश्रम, किसी गुरु से आप प्रभावित होने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और इस सप्ताह देखा जाए करियर में आपको पद का लाभ या आपको नए जॉब के ऑफ़र, नए काम के ऑफ़र आपको मिल सकते हैं या किसी सामाजिक संस्था से जुड़ने के ऑफ़र भी आपको मिल सकते हैं, चाहे RW है जो सामाजिक सेवा करते हैं या कोई आश्रम है, कोई NGO है, उससे जुड़ने के ऑफ़र भी मकर राशि को इस सप्ताह मिल सकते हैं। तो कुल मिला के करियर के लिए बहुत अच्छा है। ये सप्ताह देखा जाए तो धन में किया गया प्रयास आपका सफल होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी जो धन को कमाने के लिए, रुके हुए धन को अपने पास बुलाने के लिए, नई डील लेने के लिए आप जो साम दाम दंड भेद का प्रयोग इस सप्ताह करेंगे, जो भी दिमाग लगाएंगे वो सफल होने वाला है। तो अच्छी डील प्राप्त करने के लिए आपको साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग इस सप्ताह करना है, क्योंकि इस सप्ताह आपका वो प्रयास सफल होने वाला है। याद रखिएगा, रुके धन की भी प्राप्ति या नए काम की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना है। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन में जो पार्टनर है उनको हेल्थ के इशू रह सकते हैं इस सप्ताह, यानी पार्टनर को ENT की, पेट की प्रॉब्लम रह सकती है, हाथ पैरों में दर्द की समस्या आपके पार्टनर को रह सकती है। इस सप्ताह देखा जाए तो कार्यस्थल में कोई नई जिम्मेवारी, नया काम आपको मिल सकता है या नए काम में आपका सिलेक्शन हो सकता है, और जो व्यापारी लोग हैं उनको भी अच्छे नए व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेंगे, नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं, नए लोगों से आपको डील प्राप्त हो सकती है। तो कुल मिला के मकर राशि के कैरियर के लिए, धन के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है, रिलेशन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए 17 से लेकर 25 तक अगर देखा जाए तो ये सप्ताह आप देखा जाए तो आपका लगाव गाय से बढ़ जाने वाला है। आप गाय की सेवा करने वाले हैं, गाय की सेवा वाले जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे जुड़ने वाले हैं, गाय के लिए कुछ हेल्प करने वाले हैं। तो गौ प्रेम आपका इस सप्ताह बढ़ने वाला है। साथ ही साथ भाई बहनों से आपके संबंध भी अच्छे होने वाले हैं, माता पिता से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। कहीं ना कहीं भाई बहनों का कॉल आएगा जिस वजह से आपके संबंध अच्छे होने वाले हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो फंसी हुई जो पेमेंट है वो आपकी वापस मिल सकती है। अब उसको आप गौ सेवा आपने की है इस वजह से कह लीजिए, या कह लीजिए कि आपकी किस्मत में ऐसा लिखा था कि रुका हुआ काम, फंसी हुई पेमेंट आपकी इस सप्ताह मिल सकती है। इस सप्ताह विदेश संबंधी यात्रा के आपके योग बनते हैं, या विदेश से आपको कोई ऑफर या तो विदेश जाने का मिल सकता है या विदेश से संबंधित कोई ऑर्डर आपको मिल सकता है। और विदेश में रह रहे व्यक्ति, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपके पिता हो, चाहे आपके मित्र हो, विदेश से रह रहे व्यक्ति से आपका अचानक संपर्क बढ़ जाएगा। वीडियो कॉल के माध्यम से आप उनसे बातचीत करेंगे।
साथ ही साथ इस सप्ताह एक इम्पोर्टेंट काम भी कुंभ राशि का हो रहा है। वो इम्पोर्टेंट काम क्या है? पुरानी जो संपत्ति है उसका आप कुछ ना कुछ जीर्णोद्धार करने वाले हैं। जीर्णोद्धार का मतलब रेनोवेशन कराने वाले या मरम्मत में आपका धन खर्च होगा, या पुरानी गाड़ी पे आपका कुछ ना कुछ उसका करने वाले हैं, या पुरानी मशीनरी का आप कुछ ना कुछ करने वाले हैं, या ठीक कराने वाले हैं, या बेचने वाले हैं, या पुराने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल को आप ठीक कराने वाले, बेचने वाले, यानी पुरानी जो संपत्ति है उसको या तो निकालने वाले या ठीक कराने वाले, दोनों में से एक काम इस सप्ताह कराने वाले। बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए ये सप्ताह 17 से लेकर और देखा जाए तो 23 जुलाई तक अगर देखा जाए तो ये सप्ताह आप देखा जाए तो परिवार के अंदर कोई चोरी हो सकती है, या घर के अंदर कुछ चोरी कोई सामान हो सकता है, कोई सोने की वस्तु आपकी गुम हो सकती है, उसके लिए थोड़ा सा परेशानी रहेगी। और देखा जाए तो अचानक कोई आर्थिक नुकसान आपको इस सप्ताह हो सकता है। इस सप्ताह पेट की ENT की समस्या आपको रह सकती है। इस सप्ताह भूमि संबंधी कोई वाद विवाद भाई बहनों से, माता पिता से आपका हो सकता है, या जो प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं उससे संबंधित कोई वाद विवाद, कोई नोटिस आपके ऊपर आ सकता है, या पड़ोसियों से कहासुनी हो सकती है। तो कुल मिला के ये सप्ताह बहुत अच्छा मीन राशि का नज़र नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ देखा जाए तो करियर में मीन राशि वाले इस सप्ताह बड़े टेंशन में नजर आएंगे। किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से अपना दुख बताने वाले हैं, मेरे से ये डील नहीं हो पा रही है, मुझसे ये टारगेट क्रैक नहीं हो पा रहा है, तो किसी ना किसी से कुछ आप एडवाइस भी लेने वाले हैं, कुछ सीखने वाले हैं, एक्स्ट्रा क्लास लेने वाले हैं। यानी कि जो आपके करियर में समस्या हो रही है उसके लिए आप किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से और अच्छे प्रोफेशनल वाले व्यक्ति से कुछ हेल्प लेने वाले हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह करियर के लिए भी अच्छा नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ, धन के लिए अच्छा नहीं है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने साप्ताहिक राशि फल आपसे चर्चा करी है। अगर प्रोग्राम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी है वो याद रखिएगा, उसको जरूर दबाएं। जय माता दी।